बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है आपके फेवरेट क्विज शो सवालों का सफ़र में। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अपनी कमाई को पाक करो ताकि तुम्हारी दुआएं कबूल हो, क्योंकि हराम ग़िज़ा का एक लुक़मा भी जब तुम्हारे पेट में जाता है तो 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं होती। इसी बेहतरीन हदीस के साथ हम आगाज़ करते हैं हमारे आज के एपिसोड का और मिलते हैं हमारी आज की पार्टिसिपेंट से। आज हमारे साथ हमारे शो में है सिस्टर सकीना नूरानी। सलामुन अलैकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू सवालों का सफ़र। थैंक यू। सकीना, अपने बारे में हमें कुछ बताइए प्लीज़। माय नेम इज़ सकीना। आई एम स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड। यू स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड, माशाल्लाह। सो 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करके क्या करना चाहेंगे आप? फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहेंगे, आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हैं। चलिए, ये बहुत ही अच्छा एस्पिरेशन है और हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो एस्पिरेशन है आप वो ज़रूर पूरा करेंगे। थैंक यू। उसके अलावा दीनी इल्म कैसे हासिल करती हैं आप? क्लासेस वगैरह जाती हैं, मजलिसों में, चैनल विन से आपको नॉलेज मिलती होगी। हमें उम्मीद है कि ये सारी नॉलेज आपका ज़रूर साथ देगी और आप आज का हमारा सवालों का सफ़र बहुत इजीली कंप्लीट कर पाएंगे इंशाल्लाह। सिस्टर, शो के फॉर्मेट से तो आप वाकिफ़ ही होंगी। 15 सवाल है जो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। हर लेवल में 5 सवाल है। आप जैसे जैसे लेवल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी बढ़ेगी। आपकी हेल्प के लिए आपके पास 3 लाइफलाइन है, 50-50, फ्लिप और डबल फ्रीज़। 50-50 के ज़रिए 2 गलत जवाबों को मिटा दिया जाएगा। डबल फ्रीज़ के ज़रिए आप 2 जवाबों को एक साथ महफूज कर सकती हैं और फ्लिप के ज़रिए क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाएगा। कोई सवाल? कॉन्फिडेंट? रेडी हैं आप? चलिए, आज के एपिसोड का पहला सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कातिलाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इनमें से किस शुजा व बहादुर ने बदला लिया? ऑप्शन ए हज़रत कुमैल, ऑप्शन बी सलमान फ़ारसी, ऑप्शन सी जनाब मुख्तार इब्न सकफ़ी, ऑप्शन डी जनाब कंबर। ऑप्शन सी जनाब मुख्तार इब्न सकफ़ी। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूँ? यस। ऑप्शन सी जनाब मुख्तार इब्न सकफ़ी को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन सी जनाब मुख्तार इब्न सकफ़ी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जब कब्रिस्तान में हम आते हैं तो वहाँ सलाम कहने का तरीका क्या है? ऑप्शन ए अस्सलामु अलैकुम, ऑप्शन बी अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ऑप्शन सी सलाम अलैकुम, ऑप्शन डी अस्सलामु अलै अहलल बैत। ऑप्शन बी। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूँ? कंप्यूटर ऑप्शन बी अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन बी अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि हमारा मानना है कि इंसान की बॉडी ख़त्म होती है बट उसकी रूह बाकी रहती है। इसके लिए जब भी कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं तो सलाम किया जाता है जो इस तरीके से किया जाता है कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। ओके, यानी कब्र में रहने वालों को सलाम। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए थार डेजर्ट, ऑप्शन बी सहारा डेजर्ट, ऑप्शन सी कलहारी डेजर्ट या फिर ऑप्शन डी गोबी डेजर्ट। लाइफलाइन यूज़ करना चाहेंगी? कौन सी लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहती हैं? 50-50। 50-50? कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट आपकी लाइफलाइन 50-50 का इस्तेमाल करना चाहती है। आप 2 गलत जवाबों को मिटा दीजिए। सिस्टर, आपके 2 गलत जवाबों को मिटा दिया गया है। आपके पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन बी सहारा डेजर्ट और ऑप्शन सी कलहारी डेजर्ट। ऑप्शन बी। कॉन्फिडेंट? महफूज कर लूँ? कंप्यूटर ऑप्शन बी सहारा डेजर्ट को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। क्या लगता है? अभी भी थोड़ा डाउट लग रहा है आपके फेस पर। क्या लगता है, सही है ये जवाब? हाँ। चेक कर ले कि चेंज करना है अभी भी? नहीं? कंप्यूटर, क्या इसका सही जवाब ऑप्शन बी सहारा डेजर्ट है? यस, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सहारा डेजर्ट, जो कि अफ्रीका में है, जो ऑलमोस्ट 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स तक स्प्रेड होता है। ओके, ये इतना बड़ा है। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। उमर इब्न साद इनमें से किस जगह का रहने वाला था? ऑप्शन ए बसरा,
ऑप्शन बी डेमस्कस शाम, ऑप्शन सी जद्दा, या फिर ऑप्शन डी कूफा। ऑप्शन डी। कूफा, कॉन्फिडेंट? महफूज कर लूँ? श्योर है आप? कंप्यूटर ऑप्शन डी कूफा को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। उमर इब्न साद कूफा का ही रहने वाला था। यजीद के लश्कर का कमांडर था जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, शहीद किया, रे की हुकूमत के लालच में। बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। इनमें से अल्लाह ने किस नबी और उनकी ज़ौजा से फरमाया इस दरख्त के करीब मत जाना। ऑप्शन ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, या फिर ऑप्शन डी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। ऑप्शन बी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूँ? कंप्यूटर ऑप्शन बी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन बी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसका बिल्कुल सही जवाब है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा जन्नत में रहा करती थी। तब अल्लाह ने उनसे कहा था एक स्पेसिफिक दरख्त था जिसके पास नहीं जाना, बट शैतान उनको भड़काता है कि ये दरख्त के पास जाने से अल्लाह ने आपको मना किया, इसका फल खाने के लिए नहीं। और फिर जब वो उसका फल खाते हैं तब उनको अल्लाह दुनिया में यानी ज़मीन पर भेज देते हैं। इसी के साथ आपने एक लाइफलाइन के इस्तेमाल के साथ हमारा लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मोर कॉन्फिडेंट? लेवल 2 भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए बढ़ते हैं लेवल 2 की तरफ। पर लेवल 2 स्टार्ट करने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। हमारे साथ है सिस्टर सकीना नूरानी जिन्होंने हमारा लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है एक लाइफलाइन के इस्तेमाल के साथ। अब हम शुरू करेंगे उनके साथ लेवल 2। सिस्टर रेडी हैं आप? यस। लेवल 2 का पहला सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपको एक इमेज दिखाई जा रही है, वो इमेज को देखना है और आपको बताना है कि ये किस सूर्य की तरफ इशारा कर रही है। आपके 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सूर्य कमर, ऑप्शन बी सूर्य नमल, ऑप्शन सी सूर्य बकरा, या फिर ऑप्शन डी सूर्य शम्स। ऑप्शन ए सूर्य कमर। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूँ? यस। कंप्यूटर ऑप्शन ए सूर्य कमर को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ये बिल्कुल सही जवाब है। इमेज में आपको एक मून दिखाया जा रहा है जो कि सूर्य कमर की तरफ इशारा करती है। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। जिन नबियों ने खाने काबा की तामीर की इनमें से कौन थे? ऑप्शन ए हज़रत ज़करिया और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूँ? यस। कंप्यूटर ऑप्शन सी हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। कुरान में मौजूद है कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को काबे की तामीर का हुक्म दिया था, फिर उन्होंने काबे की तामीर की थी। इसी के साथ बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। खाने काबा के मुकाबले पर अब्राहा ने किस जगह पर इबादत खाना बनाया? ऑप्शन ए मदीना, ऑप्शन बी जद्दा, ऑप्शन सी सना, या फिर ऑप्शन डी मक्का। कुछ सुना है इस बारे में, कुछ पढ़ा है आपने? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लग रहा है। श्योर है? नॉट श्योर? क्या करना चाहेंगे? लाइफलाइन। लाइफलाइन? कौन सी लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे आप? डबल फ्रीज। डबल फ्रीज? सो आप कंफ्यूज है, इसके लिए आप डबल फ्रीज का सहारा लेना चाहती हैं। चलिए, कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट आपकी लाइफलाइन डबल फ्रीज का इस्तेमाल करना चाहती हैं। कौन से 2 ऑप्शन एक साथ सिलेक्ट करना चाहेंगे आप? ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। कंप्यूटर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को महफूज कर लिए। कौन सा ऑप्शन पहले चेक करेंगे? बी। बी। कंप्यूटर क्या इसका सही जवाब ऑप्शन बी जिद्दा है? नहीं।
ऑप्शन बी जिद्दा इसका गलत जवाब है। चलिए देखते हैं क्या इसका सही जवाब ऑप्शन सी सना है। क्या लगता है? यस यस, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सना। खाने काबा के मुकाबले पे अब्राहा ने जो सना नाम की एक जगह थी वहाँ पर एक इबादत खाना यानी गिरजाघर चर्च जैसा तैयार किया था। वो चाहता था कि लोग खाने काबा में जाने के बजाय उस जगह पर आकर वहाँ पर इबादत करें। बट जब ऐसा नहीं हुआ तो हमको पता है कि उसने क्या किया था। एक पूरा वाक़या मौजूद है कि वो अपनी फ़ौज लेके जाता है खाने काबा को ढहाने पर। फिर क्या होता है, अबाबील नाम के बर्ड्स आते हैं और फिर वो पूरी लश्कर को तबाह कर देते हैं। सना जो शहर है वो यमन नाम के मुल्क में है। इसी के साथ बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। ये एक ऑडियो क्वेश्चन है। आपको कुरान के सूरे की एक आयत सुनाई जाएगी, आपको वो सुनकर बताना है कि वो कौन सी सूरे की आयत है। रेडी है आप? कंप्यूटर प्लीज़ प्ले द है। ऑप्शन ए सूरे तकासुर, ऑप्शन बी सूरे ज़िलज़ाल, ऑप्शन सी सूरे आदियात या फिर ऑप्शन डी सूरे कारिया। ऑप्शन ए। कॉन्फिडेंट? यस महफूज कर लूँ? यस। कंप्यूटर ऑप्शन ए सूरे तकासुर को महफूज करिए और हमें बताइए यह सही जवाब है या नहीं। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टिसिपेंट ने सेकेंड टाइम ये ऑडियो नहीं सुना और डायरेक्टली जवाब दे दिया। अब आइए देखते हैं कि क्या ये सही जवाब है या नहीं। यस, ऑप्शन ए सूरे तकासुर इसका सही जवाब है। बिना सेकेंड टाइम सुने आपने जवाब दिया ऑप्शन ए सूरे तकासुर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। इससे ये समझ में आता है कि आपकी सूरों की नॉलेज तो एकदम परफेक्ट है ना। लास्ट के पूरे सूरे आपने लर्न कर चुकी है ऑलमोस्ट। चलिए माशाल्लाह, दैट इज़ वेरी नाइस। हमें उम्मीद है कि हमारे कौम के सारे बच्चे ऐसे ही सूरों को याद करते रहे। बढ़ते हैं इस लेवल के आखिरी सवाल की तरफ। इनमें से किस इमाम की वालिदाए गिरामी जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा थी? ऑप्शन ए इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी इमाम अली अलैहिस्सलाम या फिर ऑप्शन डी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहती हैं आप? 50-50 और डबल फ्रीज़ यूज़ कर चुकी हैं। सो आपके पास अब एक लाइफलाइन बचती है, फ्लिप के ज़रिए इस क्वेश्चन को रद्द किया जाता है। फिर भी अगर आप एक जवाब देती तो वो क्या होता? सी इमाम अली अलैहिस्सलाम। ऑप्शन सी इमाम अली अलैहिस्सलाम। हाँ। चलिए चेक कर लेते हैं क्या इसका सही जवाब ऑप्शन सी इमाम अली अलैहिस्सलाम है या नहीं। ऑप्शन सी इमाम अली अलैहिस्सलाम इसका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे जो फ़ातिमा की बात हो रही है वो जनाब फ़ातिमा बिनते असद है और इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम जनाब फ़ातिमा बिनते असद। इसी के साथ बढ़ते हैं फ्लिप किए हुए क्वेश्चन की तरफ। वाक़े करबला के बाद जब यजीद ने मदीना पे हमला करवाया तो कितने लोग कत्ल हुए? आपके 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 90,000, ऑप्शन बी 15,000, ऑप्शन सी 25,000 या फिर ऑप्शन डी 10,000। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी श्योर है आप? कंफ्यूज नहीं है बिल्कुल भी? नहीं। चलिए महफूज करते हैं ऑप्शन बी 15,000 और देखते हैं क्या ये सही जवाब है या नहीं। आपने बिना सोचे बहुत जल्दी जवाब दे दिया। ऑप्शन बी 15,000 इसका गलत जवाब है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 10,000। वाक़े करबला के बाद जब असीरान करबला मदीना पहुँचे तब बहुत से लोगों को जब ये सब चीज़ें पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने एहतजाज किया और इस एहतजाज को दबाने के लिए यजीद ने उन पर हमला करवाया। तब एक हमले में 10,000 लोग शहीद हुए, उसमें से 700 लोग कुरान हाफिज़ भी थे। अब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप इस वाक़े के बाद जब घर जाएंगी तो आप इस चीज़ पर और रीड अप करेंगी और अपनी नॉलेज में और इजाफा करके हमारे अगले सीजन में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगी इंशाल्लाह। आपने हमारा लेवल 1 कंप्लीट किया है, इसलिए आप हमारे शो से लेवल 1 की इनामी रकम 1000 रुपीज़ ले जाएंगे। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। नाज़रीन, इसी के साथ आज का हमारा सफ़र यहीं पर मुकम्मल होता है। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल विन। खुदा हाफिज़।